नमस्कार दोस्तों। स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट डे की प्रोजेक्शन और प्रोडिक्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी जो है, पहले तो 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहले बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ और उसकी ओपनिंग थी 34865। इसने हाई मारा 35112 का और लो मारा 34687 और क्लोज हुआ 35,029 पे। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ये क्लियरली आज अगर आप देखें तो एक ही प्लस था कि इसने कल के क्लोजिंग के बाद एक गैप लिया और 200 प्लस पॉइंट्स का। उसके बाद मार्केट मोर और लेस फ्लैटिश रही, नीचे से वो 34,500 के बेस एरिया से रिबाउंड करती रही और ऊपर जाके वो अटकती रही 35,000 के आसपास। एक ही चीज़ अच्छी हुई कि जो कल का हाई था उससे ऊपर पे मार्केट ने क्लोज दिया 35,029 पे और कल के हाई से ये ऊपर ही है। तो आज था वेडनेसडे और कल है वीकली एक्सपायरी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आज का ऑप्शन चेन का डेवलपमेंट क्या हुआ। वीकली ऑप्शन चेन है ये। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन चेन कुछ इस तरह से बनकर निकली है और हम अभी मार्केट में क्लोज हुए हैं 35,000 एरियाज में, यानी कि हम यहाँ पर क्लोज हुए हैं। तो इस डेटा में आप देख सकते हो 35,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है एज़ पर ऑप्शन चेन। कल एक्सपायरी भी है, जहाँ पे 17.5 लैक्स का रेजिस्टेंस एरिया यानी कि कॉल शॉट है और पुट शॉट है 14.7 यानी कि सपोर्ट। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 16 लैक्स का है 34,500 के आसपास और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आता है 35,500 का। ये हमारे को लेवल्स जो है जिन पे आज मार्केट क्लोज हुई है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मोर और लेस प्रीमियम श्रिंक हो चुके हैं 34,700 के नीचे के, सिमिलरली 35,400 के नीचे के, जो 70 रुपये से भी नीचे चल रहे हैं। तो आज के एनालिसिस में यही समझ में आता है कि गैप अप होने के बाद मार्केट को ज़्यादा स्टीम नहीं मिला, मार्केट वहीं अराउंड घूमती रही। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि बैंक्स में जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, तो उसके लिए हमको मार्केट वॉच में जाना पड़ेगा। एनएसई की माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, उसको टाइम लग रहा है स्क्रीन को अपलोड करने में। अपग्रेडेशन का टाइम आ गया है लगता है लैपटॉप के। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस डिले। बैंक निफ्टी पे जाएंगे हम। सिंस ये चैनल एक्सक्लूसिवली बैंक निफ्टी के बारे में ही डिस्कस किया जाता है यहाँ पर, मैं निफ्टी के बारे में भी डिस्कस नहीं करता हूँ इसमें। एडवांस 11 डिक्लाइन 1, यानी कि ऑलमोस्ट सारे बैंक निफ्टी के शेयर्स ग्रीन थे एक्सेप्ट एयू बैंक। और अगर आप देख सकते हैं उसको लीड किया IDFC फर्स्ट ने, इसके अलावा RBL बंधन। तो छोटे जिनका कंट्रीब्यूशन वेटेज वाइज इतना नहीं है, इनमें से सिर्फ जो SBI था जिसका एक अच्छा खासा वेटेज है वो अब था ICICI के अलावा। सो ये सिनेरियो था, तो मार्जिनल अप थे। सबसे बड़ा बैंक जो HDFC बैंक है उसका कोई ज़्यादा खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था आज के मार्केट में। तो ये था आज का एनालिसिस, फ्लैटिश रेंज बाउंड। अब कल है एक्सपायरी और कल की एक्सपायरी में क्या हो सकता है ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले investing.com की साइट पे जाके वर्ल्ड मार्केट्स का जो सिनेरियो है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम। रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है नेट से ज़्यादा। ये लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपडेट कराऊंगा मैं।
तो यूएस का फ्यूचर्स तो काफ़ी अच्छे इंडिकेशन दे रहा है साथ में यूरोप भी ग्रीन है पूरा। तो और अब हम देख लेते हैं हमेशा की तरह ब्रांड का क्या है, क्रूड। ब्रांड 75 की तरफ जा रहा है, तो कल के मुकाबले ब्रांड में भी अपसाइड है। तो न्यूज़ बेस जो मेरी लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यही है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है उसका बहुत ही लिमिटेड इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पर एज़ पर यूएस, कि उनका जो इकोनॉमिक डेटा है वो साइंस बड़े पॉजिटिव दे रहा है। एंड सेकेंडली एक साउथ अफ्रीकन स्टडी में भी यही बोला गया है कि इसका जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो डेल्टा से काफ़ी कम है। तो यानी मोटी बात ये हो गई कि ओमिक्रॉन वायरस का इफेक्ट कम होगा। दूसरा, यूएस के अंदर भी जो है ब्रांड की जो है जो सब डिमांड के अगेंस्ट जो सप्लाई है कम है, और इसकी वजह से भी रेट ऊपर जाते हैं हमेशा। तो जो लॉकडाउन की हम यूरोप में एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो ऐसा मुझे लगता है कंटेन हो जाएगा, क्योंकि इसका वायरस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा डेडली नहीं है ये वायरस, मतलब सिंपल टर्म्स में मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी क्रूड ऊपर जा रहा है इसका मतलब डिमांड है, क्रूड नीचे जाएगा तो डिमांड कम है। तो अगर यूरोप में लॉकडाउन होता है तो क्रूड सीधे सीधे नीचे चला जाता है। और अगर सप्लाई की तरफ से भी कोई इश्यूज आते हैं, जैसे यूएस खुद क्रूड प्रोड्यूस करता है, तो उसके अपने सप्लाई के कंस्ट्रेंट होने की वजह से फिर डिमांड बढ़ जाती है। तो सिनेरियो यही है। वैसे भी अभी इवन दो क्रिसमस वीक है, बट ये सिग्नल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी यूएस में ओमिक्रॉन वायरस को लेके या उसकी वजह से कोई बहुत बड़ी इशू आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो अब हम इस चीज़ को बेस में रखते हुए समझने की कोशिश करते कल के क्या चांस हो सकते हैं। देखिए, अगर कल अगर मार्केट इसी रेंज में खुलती है तो लोअर एंड में 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से 34,800 बेस बनता है, और मार्केट का अपसाइड दिखता है 35,500 के आसपास तक। और अगर इसी को अगर हम सिंगल डे इसको अगर हम और एक्सपेंड करने की कोशिश करके देखें वनडे में, तो वनडे के चार्ट में अगर तो गैप अप हो गया 35,000 के ऊपर खुल गया, तो हम लोग 35,500 तक भी जा सकते हैं, और अगर उसको भी पार कर गए तो 36,270 तक बहुत ही ऊपर जाके बहुत तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। और अगर हम ऑप्शन चेन डेटा पे जाएँ, तो अगर हम गैप अप खुलते हैं तो ऑब्वियसली हम 35,000 को ब्रेक करेंगे, जो 17.5 लैक्स का रेजिस्टेंस जोन है वो टूट जाएगा। इतना बड़ा कॉल राइटर का जो जोन है वो अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट स्टॉपेज 35,500 की तरफ ही आता है। और क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन को देखते हुए और ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमको 36,000 की तरफ भी लेके जा सकती है। सो नेट नेट कल के लिए ये कहा जा सकता है कि मार्केट का नेगेटिव होने के चांसेस तो कम लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया बेस है वो काफ़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिस तरह से आज मार्केट जो है हाई पे एंड हुई है कल के हाई से, वो भी एक इंडिकेशन है, और गैप अप के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये सब को देखते हुए लग रहा है कि कल मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ ज़्यादा जाते हुए मुझे दिखती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एनालिसिस कल के बारे में, प्रोजेक्शन प्रेडिक्शन। और जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे मैं बहुत ही लिमिटेड बट हाईली इफेक्टिव ट्रेड्स देता हूँ, जिनका आउटपुट मोर और लेस 78% के एक्यूरेसी के साथ पॉजिटिव रहा है मेरे कॉल्स का जो मैं देता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में। तो आज का ये था परफॉर्मेंस। 40 पॉइंट्स का हमने मॉर्निंग में ही लिया, और मेरा जो मेथडोलॉजी है बहुत सिंपल है। हम सबसे ज़्यादा जब वॉल्यूम होती है तब हम ट्रेड एंट्री लेके स्कैल्प आप कह सकते हैं करते हैं। और अगर ये स्कैल्प का हिट रेशियो 78% है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, तो
मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पैसे बनाने से रोक सकता है। खाली आपको एक स्पीड चाहिए इसमें और कन्विक्शन चाहिए ट्रेड के अंदर। तो 33 ट्रेड हो चुके हैं इस मंथ में मेरे, और 33 ट्रेड्स में भी हार्डली आप देख सकते हैं कितने कम स्टॉप लॉसेस हैं। 6 स्टॉप लॉसेस हैं आउट ऑफ 33, तो विच इज़ अंडर नो सर्कमस्टांसेस बैड परफॉर्मेंस। सो इट्स 75% प्लस, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पॉइंट अक्यूमुलेशन अगर आप देखें प्लस माइनस के बाद भी, तो 2000 पॉइंट्स की अक्यूमुलेशन होती है ट्रेड्स के अंदर, जो स्कैल्प कम इंट्राडे ट्रेड्स थे। तो ये सब देखते हुए इट्स ए वेरी वेरी विनेबल सिचुएशन। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो 2 लॉट्स के बेसिस पे होती है। तो दैट इज़ ऑलरेडी टेकन द टोटल टू 1 लाख रुपीज़। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपके 20-25 हज़ार का रोटेशन है रोज का। अगर उसका अगर टर्न अराउंड 1 लाख ग्रॉस होता, तो मैं कहता हूँ इसका 50% भी अगर आप लोग कैलकुलेशन कर लें नेट के लेवल पे, या बहुत कुछ कॉल समझिए मिस भी हो गए, तो भी इट्स नॉट अ बैड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं प्योरली बैंक निफ्टी के बारे में पिछले 4 साल से एनालिसिस करता आया हूँ, ट्रेड लेता आया हूँ, ट्रेड देता आया हूँ। सो जो भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो एक्सक्लूसिवली बैंक निफ्टी ऑप्शंस के बारे में, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि इट विल चेंज योर थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स इंडेक्स ट्रेडिंग। सो डू गेट इन टच विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में जब आप मेरे से टच में आएंगे बता सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।